चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं हमारा जनरल एंट्री का क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो है ये बहुत इजी, लेकिन थोड़ी सी कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर जो कि थोड़ी सी ट्रिकी सी है। ठीक है, वो चीज़ आप लोगों को देखा नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगी। हर एक जो भी ट्रांजैक्शन मैंने स्प्लिट कर दी ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं होती, तो आप देखिए और सीखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले जो जनरल एंट्री है हमारी, रिसीव फ्रॉम भरत कैश 20,000 अलाउ हिम डिस्काउंट ऑफ ₹500। ठीक है, हमें रिसीव हुआ है कैश। ठीक है, कैश रिसीव हुआ है और हम लोगों ने उसको 500 हम लोगों ने डिस्काउंट उसको अलाउ किया है। रिसीव्ड, हमें कैश रिसीव हो चुका है। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं जी, ये हमारी जो एंट्री थी ना कि कैश रिसीव इतना, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे 20,000 में से 500 इसमें से लेस कर देते हैं, ये एंट्री कर देते हैं कैश रिसीव हमें इतना। लेकिन ऐसा नहीं है, कैश रिसीव आपको लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि लिखा क्या है, समझना पड़ेगा उसको। ठीक है, रिसीव कैश फ्रॉम भारत, कैश रिसीव फ्रॉम भारत कैश ₹20,000 अलाउ हिम डिस्काउंट ऑफ ₹500। ठीक है, पहली जनरल एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ पर। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना रिसीव हुआ है हमें, 20,000। ठीक है, और हम लोगों ने उसको डिस्काउंट भी दिया, डिस्काउंट अलाउड। हम लोगों ने कितना डिस्काउंट अलाउड किया है उसको, 500 रुपीज़ का हम लोगों ने डिस्काउंट उसको अलाउड कर दिया है। ठीक है, सो भारत को कितने रुपए देने थे, भारत अकाउंट कितने रुपये देने थे उसको, 2050। ठीक है, नरेशन आप लोग देख सकते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम भारत, दैट्स इट। ठीक है, अगली बात करते हैं, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में बोलता है रिसीव फ्रॉम विकास। याद रखिएगा, रिसीव्ड फ्रॉम विकास, यानी कि हमें कैश मिल चुका, सॉरी कैश नहीं है, रिसीव्ड, जितना भी रिसीव्ड हुआ है हमें मिल चुका है। कितना, चेक से 35,000 हमें मिल चुका है। ठीक है, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹750, यानी 750 रुपीज़। ठीक है, दूसरी की हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं इसके अंदर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ भी करेंगे, बिल्कुल अलाउड करेंगे। भाई बैंक में हम लोग कितना रिसीव हुआ है, 35,000 रुपीज़। ठीक है, और हमें डिस्काउंट कितना मिला है, 750, किससे, विकास से। अकाउंट कितना, टोटल रख लेंगे 35,750। ठीक है, और नरेशन हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, रिसीव्ड, इसमें भी रिसीव्ड है, कैश फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटल ऑफ हिज ड्यूज 40,000। भाई अखिल के साथ कुछ ड्यूज थे उसके ऊपर, वो कि जो कि सेटलमेंट कर दिए गए हैं, 40,000 रुपये बनते थे उसके ऊपर, और हमें मिले हैं 38,000, यानी कि 2,000 रुपीज़ का हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। 2,000 का ऊपर लिख देता हूँ, 2,000 रुपीज़ का हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। एंट्री क्या होगी, सबसे पहला तो हम लोग सीरियल नंबर, अगर यहाँ पे डेट होती तो यहाँ पे सीरियल नंबर की जगह डेट आ जाता। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही, आप इतनी स्मार्ट तो हो ही। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, कितना, 38,000 रुपीज़ टू अकिल्स, कितना, 40,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारी एंट्री ही पास हो। चलिए हम लोग फोर्थ की हम लोग बात कर लेते हैं, रिसीव फ्रॉम अमृत ऑफ ₹50,000 बाय चेक। रिसीव्ड हुआ है 50,000 रुपया चेक के थ्रू। ठीक है, ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज 60,000। याद रखिएगा, ये सेटलमेंट का केस नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जितना बचा डिस्काउंट में डाला कि सेटलमेंट कर दिया, नहीं, सेटलमेंट नहीं हुआ है। ड्यू थे, उसके ऊपर ड्यूज कितने, 60,000 रुपीज़ के यहाँ पे
ड्यूज़ देखने के लिए आपको मिल रहे हैं 60,000 रुपीज़ के ड्यूज़ आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन जिसमें से हमें रिसीव कितना हुआ है, 50,000 रुपये ही मिले हैं। ठीक है, 50,000 रुपये ही मिले हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिले, यानी कि अभी और 10,000 रुपीज़ ड्यूज़ हैं, लेकिन हम लोग ड्यूज़ की एंट्री नहीं कर रहे हैं। जितना नहीं मिला है उतनी ही है, क्या आप एंट्री कर लीजिए। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो गया भाई, बैंक अकाउंट में कितना रिसीव कर रहे हो, 50,000 रुपीज़ आप रिसीव कर पा रहे हो। ठीक है, और बाय 2 में यार वही आएगा, अमृत आएगा, अमृत अकाउंट 50,000 रुपये। ठीक है, हम लोग इसे कोई एंट्री पास नहीं करेंगे कि भाई उस पर कितना ड्यू है बेचा, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिफ्थ की हम लोग बात कर रहे हैं, पेड कैश 39,200 इन टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या बोला, पेड कैश हमने पे कर दिया 39,200 रुपीज़ टू सुरेश को, सेटलमेंट हो रहा है, याद रखिएगा, सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज कितना है, जो उसके ड्यूज थे उसको सेटलमेंट कर लिया है। अवेल डिस्काउंट 2%, 2% डिस्काउंट लेने के बाद, 2% डिस्काउंट लगाने के बाद। ठीक है, यानी कि उसके बाद की बात की एंट्री है ये। सो यानी कि 392 इज इंटू, ठीक है, ये किसके बराबर है, 98% के बराबर है। सो दैट्स मीन 100% कितना हो जाएगा हमारा, 100% होगा हमारा, सॉरी 100% हमारा 40,000 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 800 क्या है हमारा, 2% के बराबर। लेकिन कुछ बच्चों के यहाँ पे भी कन्फ्यूजन कि सर ऐसे कैसे करेंगे। ठीक है, अभी बता देता हूँ, 2 मिनट लो, ये लो, आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ये 98 है। अब 2% कैसे निकाले, 2 डिवाइडेड बाई 98 निकाल लीजिए। आपको यहाँ पर सीधा का सीधा जो भी अमाउंट इसका डिस्काउंट का होगा, यानी कि 800 का, ये आपको अमाउंट आज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एंट्री डाल लेते हैं फिफ्थ की। एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग, पेड कैश सुरेश को, सुरेश अकाउंट डेबिट कितना भाई, उसको तो 40,000 रुपीज़ का ऐसे ही हम लोग डेबिट करेंगे टू कैश। हमारे यहाँ से कैश कितना गया हमारे पॉकेट से, 39, पॉकेट नहीं बोलेंगे, हाँ अकाउंट बोलेंगे, हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 800। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, पेड बाय चेक 25,000, पे किया है चेक के थ्रू टू मेहर को, एंड सेटल हर ड्यूज 26,000। इसमें भी सेटलमेंट है, सेटल्ड कर दिया गया कि हमने पेमेंट करी है और बात को ख़त्म करो। चलिए, कौन है, मेहर, मेहर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ कोर्स। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कितने का चेक दिया, उसको चेक दिया हम लोगों ने 25,000 रुपीज़ का। अमाउंट ड्यू कितना था, 26,000। सो 26,000 देना था और हमने दिया है 25,000 का चेक और सेटल कर लिया पूरा अमाउंट। सो दैट्स मीन 1,000 इज आ डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट आपको मिल गया है। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, 7th की हम लोग बात कर ले, पेड रुपीज़ 25,000, यहाँ पे लिख लेता हूँ, पे यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ, हाँ, पेड रुपीज़ 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट। अरे यार, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पेड टू योगेश, योगेश अकाउंट डेबिट, योगेश इज द रिसीवर, और हम लोगों ने बैंक के थ्रू हम लोगों ने ट्रांजैक्शन करी है, कितना, 25,000 रुपीज़। बस सिंपल, और कुछ है नहीं। अगली बात कर रहे हैं, इस पर तो और आगे डिस्कस करना भी पाप है, क्योंकि
सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं उनको, और ये क्वेश्चन वो ही करता है जो छोटे छोटे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका होता है। और आई होप आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस जो आप देख पा रहे हो 7th, ये आप इस तरह के क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। 8th की बात करते हैं। परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेल डिस्काउंट 3%, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने वाली बात है कि भाई आपने गुड्स परचेज किए, कॉस्टिंग कितनी आ रही है उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है भाई आपके पास 1 लाख रुपीज़ की, अगेंस्ट चेक है, अवेल डिस्काउंट 3%, उस पर भी आपने 3% डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। कॉस्टिंग आ रही है और उस पर भी आपने 3% डिस्काउंट ले लिया, तो आपने ख़रीदा कितने का होगा? एक तरह से ये ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है आपका बैंक। अब इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं -3%, कितना हो जाएगा 97,000, और यहाँ पर भी नहीं 97,000, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए इसको, ठीक है। वरना कुछ बच्चे क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते हैं और 1 लाख के एंट्री पास कर देते हैं, बात खत्म करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पेड 50% इमीडिएटली एंड 3% डिस्काउंट, अवेलिंग 3% डिस्काउंट, ठीक है। भाई 60,000 रुपये के गुड्स थे, 50% इधर ले लेते हैं, 50% इधर ले लेते हैं। 50% बोलता है कि जी आपने अभी पेमेंट कर दी, यानी कि 30,000 रुपये की पेमेंट करी है और 30,000 रुपये में आपने कितना 3% का डिस्काउंट आपने ले लिया है, ठीक है। और यानी कि 50% का आप लोगों ने 30,000 का पेमेंट नहीं करी है अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पर इसका 30,000 का 3% आएगा कैसे? आई मीन कैलकुलेशन कर लो यार, यानी कि कितना आ जाएगा 900 रुपीज़ आ जाएगा आपका, क्या कैलकुलेशन करने के बाद। तो पेमेंट कितने करी होगी 30,000 माइनस 900, सो 29,110 रुपीज़ आपने पेमेंट की होगी। एक बार देख लेते हैं 9 में जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग। परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट 60,000, यस आपने 60,000 रुपीज़ के आपने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पेमेंट कितने कर रहे हो आप, कैश अकाउंट पेमेंट, मैं दूसरे कलर से मैं लिखता हूँ ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पर आपने 60,000 50%, यहाँ पे लिखना ठीक नहीं है क्योंकि जितनी जगह भी नहीं रहेगी, वरना किच पिच हो जाएगा। मैंने यहाँ पर भी लिखा है, इसको यार हटा देता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये लो भैया, ये लो, और ये रहा, ये लो। अकाउंट कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग 29,100 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसकी कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ आपको। 3% ऑफ 30K, समझने के लिए बस 900। ये क्या नाम है भाई, आकाश एंड कंपनी। अकाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 60K इंटू 50%, कितना क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अरे यहाँ पे
एक एंट्री मिसिंग हो गई है, चलो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। यहाँ पे एक एंट्री है 10th वाली, ये वाली मिसिंग हो रही है, वहाँ पर नहीं आ पाई है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। सोल्ड गुड्स 30,000, ठीक है, अगेंस्ट चेक अलाउिंग 2% डिस्काउंट, ठीक है। एंट्री क्या होगी सोल्ड गुड्स की? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, ये कितना हो जाएगा भाई? 3% इस 2%, सॉरी ये वाला है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा कि आपको हाईलाइट रहे। भाई 30,000 आप लोगों ने क्या गुड्स बेचे हैं अगेंस्ट चेक अलाउिंग 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट लाने के बाद, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? -2%, 2% का 30,000 में से 2% अगर हम लोग लेस करते हैं 29,400, और डिस्काउंट कितना हो गया? 600। अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरा भाई किधर? यहाँ पे सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा प्रॉपर? 30,000, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे यहाँ पर। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 60,000, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 60,000, विमल रिसीव 50% ऑफ ड्यू अमाउंट, अलाउ 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट अलाउ किया है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे परचेस किया था, वहीं पर हम लोगों ने सेल किया हुआ है। सेम फंडा वही है, आप परचेस की जगह इसमें सेल एंट्री दिखाओगे, ठीक है। इसमें चलो कर रहे हैं तो फटाफट मैं इसमें बता देता हूँ। 60,000 रुपीज़ के आप लोगों ने गुड्स बेचे हैं, जिसमें 50% कितना है? 50% को हम लोग कर लेते हैं 30,000, एंड फिर 30,000 इसका भी 2%, यानी कि 600 रुपया उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। पेमेंट कितनी गई है यहाँ पर? पेमेंट गई है आपका 29,400, ठीक है। ये 600 आपका डिस्काउंट अमाउंट हो गया, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिट, कितना आपको कैश मिल रहा है अभी? 29,400, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट 600, और किसको? विमल्स अकाउंट डेबिट। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला 30,000 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसने अभी तक पेमेंट नहीं करी है, क्रेडिट पर ही खरीद रहा है। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेल्स, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 60,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये वाला बहुत ही सिंपल और अच्छे वाला क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने वाली बात है आप लोगों को, ठीक है। अगर भाई 100 शॉल्स आप लोगों ने खरीदे हैं, इसमें बोल पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार यार। मित्तल ब्रोस परचेस 100 शॉल्स ऑफ रुपीज़ 30 per shawl, allow 10% trade discount and 3% cash discount if payment is made within 14 days. Okay, Mittal Bros received 10 shawl for poor quality, which मेलों का असर अब तक नहीं उतरा लोगों का। आई थिंक आपको भी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। 10% शॉल पुअर क्वालिटी, ठीक है। 10 शॉल ऐसे थे जो उन्होंने वापस कर दिए, विच इट रिटर्न। मित्तल ब्रोस सेटल द पेमेंट ऑफ 10 डेज, उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर भी पूरी पेमेंट कर दी है, ठीक है। 10 शॉल की कीमत, अगर 100 शॉल्स हैं और 100 शॉल 3,000 का एक शॉल है, तो सारे शॉल कितने के पड़े? 3 लाख रुपीज़, जिसमें से हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है। 10% ट्रेड डिस्काउंट है कितना? 2,70,000 रुपये यहाँ पे हमारा आ गया है, ठीक है। और जिसमें से बोलता है कि बस 10 शॉल हम लोगों ने वापस कर दिए हैं, ठीक है। एक शॉल अगर हम लोग इसमें से अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो एक शॉल हमें 2,700 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। कैसे पड़ रहा है? 2,70,000 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसने वापस कर दिए हैं हमें 10 शॉल वापस करे हैं, कितना? 10, यानी कि 27,000 रुपीज़ के शॉल इसने वापस कर दिए हैं। 27,000 रुपये हम लोग 27,000 रुपये घटा देंगे 2,70,000 में से, वो
आपको पेमेंट करनी होगी फिर, आई मीन मित्तल ब्रोस पेमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एंट्री डाल लेते हैं, सेल की एंट्री डालेंगे, मित्तल ब्रोस अकाउंट डेबिट कितना 2,70,000, ये तो पता ही है आप लोगों को, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग शो नहीं करते, टू सेल्स 2,70,000, ये हमारा ये हो गया। अब उन्होंने कुछ शॉल्स वापस करे हैं, ठीक है, सेल्स रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू मित्तल ब्रोस ठीक है। यहाँ पे हम लोग 27,000 हम लोगों ने वापस किए हैं, ठीक है। अब जो सेटलमेंट की बारी आ रही है, 10 डे आफ्टर विद इन 10 डेज पेमेंट कर दी उन्होंने सारी, तो कितना होना चाहिए था भाई, 27 पूरा ड्यू था उनके ऊपर, यानी कि इतने शॉल खरीदे जिसमें से उन्होंने 27,000 के शॉल वापस कर दिए, ठीक है। कितना 264 यहाँ पे 2, हाँ ये लो, ये लीजिए। अब इसमें भी 3% का हम लोग क्या करेंगे, कौन सा डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट, जो कि हम लोग जो कि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि भाई आपको डिस्काउंट देना है, ठीक है। और यार एक चीज़ रहेगी यार, यहाँ पर ये 2 नहीं है 3 आएगा भाई, हाँ कहाँ ध्यान है ठीक है। हम लोग एंट्री कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट भाई 243,000 और यहाँ पे 27 नहीं, बताओ, अरे अभी तक हम लोगों ने डिस्काउंट नहीं भी निकाला भाई, डिस्काउंट तो निकालो जब भी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ देखिए, तो इसका ही हम लोग कितना 3% कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए फटाफट से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है हमारा 7290 माइनस कर देते हैं 235,710, ये हमारा इतना हम लोगों को रिसीव हुआ है 235,710, और हमारा जो डिस्काउंट है 290 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मित्तल ब्रोस अकाउंट 243 दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना वो वीडियो को पॉज करके ले सकता है। चलिए, सोल्ड गुड्स टू गुप्ता शॉल्स, इसमें भी शॉल्स हैं, ओके कोई बात नहीं। शॉल्स 100 शॉल्स पर शॉल्स ऑफ 4 जनवरी 22, ट्रेड डिस्काउंट 25%, कैश डिस्काउंट 5% इफ द फुल पेमेंट मेड विद इन 14 days। गुप्ता शॉल्स 50% ऑफ पेमेंट 14th जनवरी, ठीक है, एंड बैलेंस पेमेंट 10th फरवरी, यानी कि उनको कैश डिस्काउंट का देने का कोई सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कंडीशन ही पहली जो कंडीशन रखी गई थी वो फुलफ़िल नहीं की गई है, ठीक है। तो सारे शॉल्स मिला करके शॉल्स की कीमत क्या बैठती है, 100 × 200 = 2 लाख रुपीज़ के शॉल्स बैठते हैं, और जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट 25% दे दिया गया है। 25% कितना, दैट्स मीन 50,000 रुपीज़। 50,000 इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट, TD कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 1,50,000, ठीक है। कैश डिस्काउंट कितना दे रहे हैं वो हम लोग बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब इसका 50% तो अभी 14th को दे रहे हैं, यानी कि 75,000 और यहाँ पर भी 75,000 रुपीज़, और कैश डिस्काउंट देने का कोई सवाल इनको उठता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोलता है एक चीज़, शायद हम लोगों ने कब सेल किया था, अरे
विद इन 14 डेज है ना, तो 50% पे तो हम देंगे भाई। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी, ध्यान से देखो, ये बोल रहा है यहाँ पे आपको 4 जनवरी को दे रहे हैं पैसे, 4 जनवरी को आप सेल कर रहे हो और 14 डेज़ के अंदर अंदर आकर आप पेमेंट करते हो, ठीक है, कैश डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फुल पेमेंट इज़ मेड विद इन 14 डेज़, फुल पेमेंट मेड विद इन 14 डेज़, अगर फुल पेमेंट कर रहे हो तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला, ठीक है भाई। डिस्काउंट नहीं है भाई, डिस्काउंट नहीं है, फुल पेमेंट मेड। अगर फुल पेमेंट कर रहे हो तो फुल पेमेंट ये कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सेल अकाउंट कैंडी डाल देते हैं, गुप्ता शॉल्स, गुप्ता शॉल्स अकाउंट डेबिट, कितना 1,50,000 टू सेल्स 1,50,000। और यहाँ पर आ जाता है फिर ये एक पेमेंट कर रहा है 50% की, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता शॉल्स अकाउंट 75,000 एंड 75,000। ये है आपका 4 जनवरी 22 को, और ये आपको जो पेमेंट आ रही है वो है 14 जनवरी को 22 को, और ये 10 फेब को आ रही है 22 को। सो सेम एंट्री रिपीट कर देंगे टू जी शॉल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का पूरा हो गया।